हमने डिलिमिटेशन कमीशन से आग्रह किया है कि आप गैर जानिबदाराना तरीके से, मुनसिफाना तरीके से जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे जम्मू और जम्मू के जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उनके इंसाफ दीजिए और जो हमारे दूर दराज इलाके हैं उनके साथ इंसाफ करिए ताकि हर शख्स जो जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ते से या हिस्से से या तबके से, ज़ात से या बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, उसको इस जमहूरियत में बराबर का हक मिलना चाहिए। और कोई भी शख्स जो जम्मू सूबा से ताल्लुक़ रखता है वो अपने आप को कभी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। इस जमहूरियत में हम एक जम्मू कश्मीर के हक में हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू को अपना हक मिले और उस हक के लिए हमने गुहार दी है और वो गुहार उन्होंने सुनी और हमने अपना मेमोरेंडम दिया है। जो मेमोरेंडम जो है आपके सामने 5-7 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा। आपको लगता है कि कोई जल्दबाजी में ही किया जाए? हमें पूरा यकीन है कि कुछ लोगों को खदशात हैं इसके बारे में, लेकिन हमने कमीशन को कहा हमें यकीन है कि आप सुप्रीम कोर्ट की एक जज हैं और भारत की सुप्रीम कोर्ट पे हमें यकीन है। हमें यकीन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, जिसने हिंदुस्तान में जमहूरियत का तकाजा जो है उसको मजबूत किया है। हमें यकीन है जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी पे और हम समझते हैं कि इन तीनों के चलते हुए कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो। हमने उनसे ये गुजारिश की कि बिल्कुल गैर जानिबदाराना तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से, साफ शफाफ तरीके से, बड़े मुनसिफाना तरीके से वो अपना फ़ैसला दें, क्योंकि तारीख़ उनको भी देख रही है और हमें भी देख रही है। और अगर आज कोई गलती होगी तो तारीख़ ना तो उनको माफ़ करेगी ना हमें माफ़ करेगी, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में आज एक तारीख़ के उस दोराह पे खड़े हैं कि अगर कोई चूक होती है तो आने वाली नस्लें ना हमें माफ़ करेंगी ना उन्हें माफ़ करेंगी और हम सब लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा करेंगे और भारत के साथ धोखा करेंगे। रविंदर रैना ने कहा कि पीओजेके की जो 24 सीटें हैं उसमें से उस पर भी चर्चा हुई है कि 8 सीटें जो है उस पर विचार करें डिलिमिटेशन कमीशन। देखिए, मैं रविंदर रैना जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा, ना ही मेरा ये मैंडेट है। मैंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बात करनी थी वो की और उसका वो मेमोरेंडम जो है आपके सामने अभी हो जाएगा। अगर आप हो सकता है इस वक्त आप अपने ईमेल आईडीज खोलें तो आपको वहाँ पहुँच भी गया। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 1995 में जो डिलिमिटेशन हुआ था उसमें बंदर बांट की गई थी और जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोई ऐसी बंदर बांट नहीं होगी और गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना, साफ शफाफ तरीके से ये परिसमन होगा। सर, इस बार भी सेंसस 2011 का है तो कितनी संभावना है कि उसी सेंसस पर दोबारा से जस्टिस होगा? ये 2011 का ही सेंसस जो है वो बेसिस बन सकता है, क्योंकि डिलिमिटेशन का जो सिलसिला है वो हमेशा सेंसस पे होता है और अभी 2011 के बाद कोई सेंसस हुआ नहीं तो उसके बाद कोई चारा नहीं। अगर ये डिलिमिटेशन करनी है तो फिर 2011 पे ही हो सकता है। आपको लगता है जल्द से जल्द ये कार्रवाई खत्म होनी चाहिए, मतलब इसका प्रोसेस? हम ये चाहते हैं कि गैर जानिबदाराना तरीके से, मुनसिफाना तरीके से जल्दी ये एक्सरसाइज कंप्लीट की जाए, लेकिन हर आदमी को मिलकर, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर, लोगों की राय लेकर, सबकी राय को चलाकर, सबको बीच में लेकर फैसला होना चाहिए। पीडीपी की तरह कोई शक शुबा आपको? मुझे किसी पे कोई ना शक ना शुबा, मुझे अपने आप पे शक नहीं, पंडित जी तो दूसरों पे क्या।